वर्षों की कठोर तपस्या ने सिद्धार्थ गौतम के शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन जिस सत्य की खोज में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, वह पूर्ण भी कर सकता है। सिद्धार्थ समझ चुके थे, लेकिन उनको शांत नहीं भी कर सकता। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक ठीक प्राप्त हो सकती है। उसी समय उर्वेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी पुत्री थी सुजाता। हर दिन उस वट वृक्ष की पूजा करती है। सुजाता ने उस वृक्ष के प्रति मन्नत मांगी थी, यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो वह प्रतिवर्ष भेंट चढ़ाएगी। हे वृक्ष देवता, मेरी तब समय बीता और सुजाता की इच्छा पूर्ण हुई। उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। अब तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा निभानी होगी। पूर्णा, जाओ, पूजा स्थली को अच्छी तरह तैयार करो। जी मालकिन। अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए सुजाता ने पूजा की भव्य तैयारी आरंभ कर दी। पूर्णा ने सिद्धार्थ को देखकर यही समझा कि स्वयं देवता धरती पर उतर आए हैं। श्रद्धा से भरी सुजाता स्वयं वहां पहुंची। उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम, भगवान, तुम्हारी श्रद्धा पवित्र है। यह अन्न केवल शरीर नहीं, संकल्प को भी शक्ति देगा। उन्होंने स्वर्ण पात्र लिया और सुप्तिष्ठ नदी घाट पर स्नान करने के बाद भोजन ग्रहण किया। अत्याचार नहीं, संतुलन ही सत्य का मार्ग है। उस क्षण वर्षों की कठोर तपस्या का अंत हो गया। सिद्धार्थ ने समझ लिया था कि आत्मपीड़ा मुक्ति का मार्ग नहीं है, मध्यम मार्ग यही सच्चा पथ है। सिद्धार्थ अब तपस्वी नहीं रहे। उन्होंने आत्मपीड़न का मार्ग छोड़ दिया है। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ के साथ थे, वे उनसे रुष्ट हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया क्योंकि वे समझ नहीं पाए कि सत्य कठोरता में नहीं, संतुलन में छिपा है। एक दिन वे भी समझेंगे। तपस्या समाप्त हो चुकी थी। अब आरंभ होने वाला था ज्ञान का वह प्रकाश जो पूरे संसार को दिशा देने वाला था। और यही सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध कहलाए।